हेलो दोस्तों। तो पिछली वीडियो में यूपीपीएससी के आर ओ के लिए पद के लिए मैंने आप लोगों के लिए बुक्स वगैरह बताई थी कि जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है, करंट डेट में होने वाला है। अब अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा और दिसंबर जनवरी के आसपास इसका एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बुक्स आप लोगों को सजेस्ट करी थी कि देखो जो बुक्स बताई थी पिछली वीडियो में, तो वो आप सभी ने देखी होगी। लेकिन देखो कुछ और बुक्स भी हैं जो आप लोगों के लिए बेहतर हो सकती हैं। क्या है कि मेरे पे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं अभी, और कमेंट्स में ये बताया जा रहा है कि सर मेरे पे एनसीईआरटीज़ हैं और मेरे पे लूसेंट की बुक्स हैं। तो देखो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटीज़ आप लोग तैयारी कर रहे हैं, देखो सबसे पहले मैंने पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को यही बताया है कि एनसीईआरटी बेस्ट है। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है, और आर ओ के लिए तो बेहतर है ही, क्योंकि उसी के डेटा से आप प्रीलिम्स और मेंस भी कर पाएंगे। ठीक है, आपको अलग से स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा है लूसेंट का ऑप्शन। जिसके पास लूसेंट है तो लूसेंट भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। लूसेंट भी आपका कोई ख़राब सा ऑप्शन नहीं चूज़ करा हुआ है आपने, अच्छी सी बुक्स आपने परचेज करी हुई हैं। और लूसेंट में आधुनिक भारत, आपका ये मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत अच्छे से दिया हुआ है, और बुक भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती है इसकी। तो ये भी बहुत बेहतर ऑप्शन है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, यूपीपीएससी की बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ से आते हैं आप लोगों के। तो इसी पे आज मैं इसी विषय में आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि लूसेंट में कौन कौन सी बुक्स हैं जो आप लोगों के लिए बेहतर हो सकती हैं। देखो, जिसके पास एनसीईआरटीज़ है वो एनसीईआरटी से प्रिपरेशन करें और 6th to 12th पढ़ें, क्योंकि देखो रिवीजन करने का समय है आप लोगों के पास। 5-5 दिन लगाइए, 5-5 7-7 दिन के गैप को देके आप लोग इस हिसाब से तैयारी करिए कि प्रत्येक सब्जेक्ट को 7 दिन या 10 दिन आप लोग पढ़िए। ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो दूसरा अन्य कोई ऑप्शन उठाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से सब क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, वहीं से बन सकते हैं। तो आप उसी का रिवीजन करिए क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, अच्छा, प्रीलिम्स के सिलेबस की मैंने कल बात करी थी। सिलेबस में मैंने आप लोगों को सामान्य विज्ञान के लिए मैंने लूसेंट सजेस्ट करी थी। तो देखो, मैंने लूसेंट बताया था आपको कि विज्ञान के लिए आप लूसेंट पढ़िए। ठीक है, बायो के लिए घटना चक्र पढ़ लीजिए। घटना चक्र पूर्वालोकन आती है, जो भी प्रैक्टिस की आती है उसमें बायो की, तो वो पढ़ लीजिए। घटना चक्र बेटर ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। घटना चक्र भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, भारत का इतिहास के लिए मैंने आप लोगों के लिए सजेस्ट करी थी कि देखो आप अगर कंबाइंड इतिहास की बुक, देखो बड़े लेवल पे तैयारी करना हो, आईएएस लेवल पे, तो देखो उसके लिए क्या होता है कि अलग अलग बुक्स पढ़नी पड़ती है, डेटा ज़्यादा कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, आर ओ के लिए देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, और 2021 की बात करें तो 20 से 22 क्वेश्चन लगभग प्रीलिम्स में आए थे। ठीक है, हिस्ट्री से। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट हो जाता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसमें। तो देखो, इसमें लूसेंट के पार्ट आते हैं। आप आधुनिक लूसेंट से पढ़ सकते हैं, आप मध्यकालीन लूसेंट से पढ़ सकते हैं, आप प्राचीन भारत भी लूसेंट से पढ़ सकते हैं। बेहतर ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि मैंने पिछली वीडियो में ये बुक सजेस्ट करी। देखो, वो बुक्स उनके लिए सजेस्ट करी गई है जो बिगनर्स लोग हैं, जिन्होंने खरीदा नहीं है अभी तक बुक्स, और वो अगर बुक्स खरीदे तो वो बेहतर ऑप्शन हो सकता है उनके लिए, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। क्योंकि देखो वो कंबाइंड है, एक एक बुक्स हैं सभी चीज़ों की। जैसे हिस्ट्री के लिए अलग अलग से बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसमें, वो आप एक बुक्स खरीदे, उससे आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, छोटे लेवल की जो भर्तियां होती हैं उसमें आप लोगों की बहुत ही सहायक हो सकती हैं वो बुक्स। और पीसीएस लेवल पे, लोअर पीसीएस वगैरह पे भी आपकी वो काफ़ी हेल्प करेंगी वो बुक्स। ठीक, अब भूगोल की बात कर लेते हैं। तो भारत का देखो, भूगोल के लिए भी आप लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन लूसेंट हो सकता है, क्योंकि उसमें भी भारत और विश्व का भूगोल आता है। ठीक है, बट उसके साथ आप लोग घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया हो जाता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, जिसके पास घटना चक्र और लूसेंट है तो भाई बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, उससे भी आप लोगों का कवर हो सकता है। ठीक, रीजनिंग के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि यूथ पब्लिकेशन की बुक्स आती है मार्केट में, उससे आप लोग तैयारी कर लीजिए। ठीक, हिंदी के लिए मैंने इसमें मैंने पृथ्वीनाथ पांडे बताया था आपको कि नालंदा पब्लिकेशन की आती है। ठीक है, आप उससे तैयारी कीजिए, क्योंकि देखो हरदेव बारी की थोड़ा सा बल्की बुक है, मोटी बुक है, और ढूंढने में क्या होता है, जानकारी को ढूंढने में समय लग जाता है, और बहुत ही मोटी बुक है। ठीक है, तो उससे थोड़ा समय लगेगा। देखो आर ओ की तैयारी के लिए नालंदा पब्लिकेशन की आती है, और स्पेशली आर ओ के लिए आप आदित्य प्रकाशन की बुक्स उठा सकते हैं। ठीक है, आदित्य प्रकाशन की बुक्स आती है, उस स्पेशली बनी हुई है आर ओ के लिए, तो वहाँ से आपका जो पोर्शन हो जाएगा हिंदी का वो कवर हो जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
अच्छा, यूपी स्पेशल के लिए मैंने आपको बताया था कि राकेश सारस्वत की जो बुक है उससे लगभग लगभग सब कवर हो जाता है, अतिरिक्त बुक उठाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसमें दूसरा ऑप्शन शायद घटना चक्र वगैरह की कोई बुक्स आती है आप लोगों के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यूपी स्पेशल में। लेकिन राकेश सारस्वत जी की जो बुक है, यहां से मैंने देखा है कि लगभग लगभग सारे पोर्शन जो हैं आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक, पॉलिटी राज्य व्यवस्था की बात करते तो पॉलिटी के लिए देखो एम लक्ष्मीकांत तो बेहतर ऑप्शन है ही, क्योंकि वो पीसीएस लेवल पे, आईएएस लेवल पे अगर आप लोग तैयारी करें तो वहां से तो हो ही जाता है। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले पढ़ी है, ठीक है, अगर पहले पढ़ी है तो आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं, तो आप एम लक्ष्मीकांत उठा सकते हैं। अगर देखो पढ़ी नहीं है तो इतने कम समय में कवर होने से रही। इसके लिए बेहतर ऑप्शन है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी उठा लो 6 to 12 तक की और रिवीजन कर लो, आपका पॉलिटी का हो जाएगा। लेकिन पॉलिटी में देखा आपने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में पॉलिटी के क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि पहले का डेटा उठा लीजिए, 6 से 7 क्वेश्चन आ रखे हैं पॉलिटी से। तो पॉलिटी से मेन मेन मुद्दे जो होते हैं वो उठा लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए ज़्यादा डेटा, उसके लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मैंने बुक प्रिफेयर पहले करी हुई है। नहीं है आप लोग लूसेंट से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, लूसेंट से आपका ये पार्ट हो जाएगा, अतिरिक्त लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, पॉलिटी की हो गई। पर्यावरण के लिए मैंने दृष्टि की बताई थी कि दृष्टि से बेहतर ऑप्शन मिलेगा नहीं आपको पर्यावरण के लिए, लेकिन जो पर्यावरण की जो बुक होगी वो अपडेटेड बुक्स आप लोगों को खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, आपको कोई पुराना ओल्ड वर्जन नहीं खरीदना है, न्यू वर्जन खरीदना है जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट इसी साल का हो। ठीक है, उसी से तैयारी करिए पर्यावरण की। अच्छा, भारतीय कृषि वाला टॉपिक था तो उसके लिए बुक्स मैंने बताई थी कि परीक्षा वाणी की बुक्स आती है भारतीय कृषि, वहाँ से आप थोड़ा बहुत टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो परीक्षा वाणी से उठा सकते हैं। देखो परीक्षा वाणी बहुत ही बेस्ट बुक्स आती हैं परीक्षा वाणी की। मेरे पे कुछ बुक्स हैं पढ़ी हुई और देखो मैं उससे पढ़ता भी हूँ। मुझे थोड़ा बहुत एरर तो देखो हर बुक में होता है, ये चीज़ें नहीं देखनी। ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी पॉइंट है वो जो मेन चीज़ें हैं वो उठाइए परीक्षा वाणी से और तैयारी कर लीजिए। ठीक है, एनवायरमेंट देखो, इकोनॉमी, अब आता है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लिए मैंने आपको 5 टॉपिक्स बताए थे कि 5 टॉपिक पे आपको काम करना है। इसके लिए देखो इकोनॉमिक्स के लिए भी कोई ऐसा नहीं कि अलग से कोई बुक्स आप 3-4 बुक्स उठा लो, ऐसा नहीं है। देखो जिसके पास जो मैंने पहले सजेस्ट करी कि दृष्टि की अर्थशास्त्र है, आप वो कंबाइंड खरीद सकते हैं, या आपके पास लूसेंट है तो वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, लूसेंट के अतिरिक्त अगर अतिरिक्त ऑप्शन घटना चक्र वगैरह अगर आप लोग देखते हैं उनसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा से मोटी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई आईएएस लेवल की तैयारी तो है नहीं कि बहुत ही ज़्यादा डेटा आप लोगों को इकट्ठा करना पड़े। ठीक, तो लूसेंट भी आपके पास तो आपका हो जाएगा। देखो घबराने की बात नहीं, क्योंकि कमेंट्स में मेरे पे बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछ रहे हैं बार बार कि ये चीज़ें होगा, ऐसा होगा, मेरे पे ये है वो है। तो देखो आपको दिशा से भटकना नहीं है। ठीक है, समझना है कि ये बिगनर्स के लिए वो बुक्स जो है, वो जो बच्चे नए हैं जो खरीदना चाह रहे हैं वो उन बुक्स को खरीद के बेहतर ऑप्शन है उनके लिए, वो इसलिए बता रखा है। अच्छा, जनसंख्या नगरीकरण के लिए देखो, जनसंख्या नगरीकरण के लिए लूसेंट में एक पार्ट आता है, अंदर से कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ 2-4 पन्ने के जो लिखा हुआ है जिसमें जनसंख्या नगरीकरण के बारे में। देखो वो डेटा मेरे हिसाब से काफ़ी नहीं है। ठीक, तो जनसंख्या नगरीकरण के लिए परीक्षा वाणी की एक बुक आती है, वो आप लोगों को मैं प्रेफर करूंगा। बहुत ही बेस्ट बुक है, परीक्षा वाणी की बुक से खरीद लीजिए। जनसंख्या नगरीकरण वाला मेन टॉपिक उठाइए। देखो पूरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो मेन टॉपिक है जो लगे प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करें हैं आपने, तो देखिए कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादा, तो वहाँ से आप लोग तैयारी कीजिए। अच्छा, करंट के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्रतियोगिता दर्पण और जो घटना चक्र का जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया था उन तीनों को फॉलो कर लिया, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है अतिरिक्त। ठीक है, इससे हो जाएगा ज़्यादा कॉम्बिनेशन। और फिर एक टाइम टेबल सेट करिए अपना, 10 से 12 घंटा पढ़िए, क्योंकि समय है बहुत कम और कवर करना है ज़्यादा। मॉडर्न हिस्ट्री जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट ज़्यादा है तो उसको पहले कवर करिए। हिंदी को पहले कवर करिए, क्योंकि देखो उसमें 60 नंबर की हिंदी आती है, 50 से 55 नंबर अगर आप ले आते। और कट ऑफ, अब देखो कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ मेरे हिसाब से 130-135 के आसपास आप पकड़ के चलिए। ठीक है, 130-135, तो इस हिसाब से तैयारी करिए। और बुक्स में घबराने की बात नहीं है, जो आपके पास पहले से बुक्स पड़ी हुई है उनसे तैयारी करिए। जो अभी नहीं है, करंट में बुक नहीं है, तो बुक लिस्ट मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दे रखी है, वहां से आप वो बुक्स आप परचेज कर लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वहां से लोअर पीसीएस की तैयारी उन बुक से हो जाएगी आपकी आराम से। आप अपर पीसीएस के लिए भी वो बुक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी प्लस वो है तो आप अपर पीसीएस की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यार, फिलहाल इतना ही था। देखो अगर कोई कमेंट्स, कोई कन्फ्यूजन अगर होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।